चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में पुनीत सर ने बढ़िया सी आपको केमिकल्स की मिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था और पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया। तो हम आज भी बात करने जा रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग की। थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है और एकदम मजा आ गया। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसके पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन करवाया था ना, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आज फिर से देना चाहता हूं। जिन जिन को समझ में नहीं आई है वो इस झलक की नजराना लें और झलक को समझें। और कौन है झलक? अबे इंट्रोडक्शन समझो, ठीक है? कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 1 समझ में आएगा तभी 2 समझ में आएगा। तू समझ ले, ये खत्म होने वाला है चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब समझने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इन आवर सराउंडिंग मतलब अपने आसपास झांक लो, है ना? मैटर समझते हैं। असली मैटर यह है कि भैया दुनिया की कोई भी चीज मैटर तब होगी व्हेन इट इज पोजेसिंग, इट हैज या इट इज हैविंग, जो भी आपको लिखना हो, इट हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, कैन बी सेंसेस बाय एनी सेंस ऑर्गन, कैन बी सेंसेस या कैन बी सेंस बाय एनी सेंस ऑर्गन, एनी सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंस कर देने जाने वाली को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को जिसके पास खुद का मास हो, खुद का वॉल्यूम हो, यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसको सेंस की जा सके हमारे सेंसेस के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड मैटर। फिर मैंने बताया था ये मैटर जो है वो 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 बेसिक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ, दूसरा है स्काई, तीसरा है वाटर, चौथा है पानी। वाह, पहला है वाटर, दूसरा है पानी, तीसरा है नीर। तीनों एक ही तो होगा डियर। अबे अर्थ, स्काई, वाटर और फायर, और एक और कौन सा है? एयर। इन 5 से मिलकर कोई भी चीज बनी है। जो हमारे मैटर हैं, हमारे अर्थ यूनिवर्स के अंदर जो भी मैटर है वो इन 5 चीजों से मिलकर बने हैं। फिर हमने इनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया था। तो हमारे पास बेसिकली 3 आए थे। पहला कौन सा था? सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था गैस। पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, तीसरा था गैस। फिर एक और आया जिसका हमने बोला नाम प्लाज्मा, और एक और आया जिसका नाम पड़ा BEC, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, एल्बर्ट आइंस्टीन बोस कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारे पास 5 बेसिक तो 3 ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा के 2 खिलाड़ी जो है ना, हमने अटके बड़े ले ली। ठीक है, तो ये 4 या 5 हमारे पास क्या हैं? इन मैटर की स्टेट्स हैं। ये हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ खूबसूरत से मैटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आया? हाँ बोल हाँ। अब हम 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सॉलिड,
लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हमारे सामने आया क्या आया? सॉलिड। तो ये सॉलिड को हमने एक कंटेनर में बंद कर रखा है। वो कंटेनर कुछ इस प्रकार का है। उस कंटेनर बंद करके देखा तो हमने ये समझा और हमने ये पाया कि हमारे इस सॉलिड के अंदर जो इसके छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको मैंने एटम बोलने वाला हूँ बाद में इन फ्यूचर, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। इनके बीच में गैप तो है, कंटिन्यूसली मोशन में है, गैप है, लेकिन तब भी ये बहुत क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। एज फार एज लिक्विड आर कंसर्न ये इतने क्लोजली नहीं है जितने ये हैं। और ये गैस तो इतने दूर भागते हैं एक दूसरे से, इतनी लड़ाई झगड़ा करते कि क्या बताएं। इनके बीच में गैप बहुत है लेकिन ये क्लोजली पैक नहीं है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना दो पार्टिकल्स के बीच का, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑल लिक्विड एंड सॉलिड रे। इसके बाद की बात करी तो वही चीज बात कर ली। अब लोगों ने कहा था, जैसे ये वो दूसरी स्लाइड आई थी, लोग क्यों करने लग गए, इतनी तेजी से हमारी आंखों में पड़ रही है। तो हमने कहा भैया 2 स्लाइड बनाएंगे, एक तेजी से आंख पढ़ने वाली और एक बिल्कुल आंखों को ठंडक देने वाली। तो वही सेम चीज बताइए। यहाँ गैस के अंदर देखिए आप, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर भाग रहे हैं। जो लिक्विड है उसके केस में जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास हैं लेकिन इतने भी तेजी में नहीं है। लेकिन सॉलिड में तो बहुत तेजी में है, बहुत पास हैं और एक दूसरे से बहुत दूर भाग नहीं रहे हैं। और इनके बीच का गैप भी बहुत कम है, इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अब हम लोगों ने बात करी थी कि भैया जो हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, इन टाइनी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बहुत अच्छे से बात कर ली। समझ में आ गया ना कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको एटम बोलने वाला हूँ इन फ्यूचर, वो टाइनी पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। इसके लिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और स्पेस कम है ना। जो टाइनी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा है और स्पेस बहुत कम है। फिर गैस के रूप में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मतलब रेसिप्रोकल चल रहा है। अब हम बात करने जो वाले हैं कि क्या हम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकते हैं। मतलब अगर मुझे किसी सब्सटेंस को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना हो, कोई अगर सॉलिड में है और मुझे उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या मैं सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड जा सकता हूं? ऐसे सवाल ऐसे अंदर से ऐसे पूछा। तो इससे पूछने से पहले उन्होंने कहा भाई एक काम कर ले, तू समझ ले कि बाकी चीजें करती क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस करते क्या क्या है वो देख ले। तो भैया 3 सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड यूजुअली इन रेगुलर पैटर्न। पार्टिकल्स इन द सॉलिड विल बी वाइब्रेट बट कैन नॉट मूव। मतलब अबे सोच कि तेरी ट्रेन फुल भरी पड़ी है और तू मूव होना चाहता है लेकिन ऐसे ही हो पाएगा? अबे आगे बढ़, नहीं हो पाता क्योंकि टाइटली पैक है। मूव करना चाहते हैं लेकिन वाइब्रेट ही हो पाते हैं। मूवमेंट रहेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, मूवमेंट मैंने जो बोला था बिल्कुल 100% ट्रू है। सॉलिड रिटेन देयर शेप, वो अपना शेप वापस रिटेन कर सकते हैं। लिक्विड, पार्टिकल इन द लिक्विड आर क्लोजर टू टुगेदर एंड नो रेगुलर पैटर्न। मतलब ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेंगे, तवे में डालो तो तवे का शेप कर लेंगे, तुम्हारे अंदर डाल देंगे तो तुम्हारा शेप ले लेंगे, ठीक है। Particles in the liquid flow and can easily move on the side past on another liquid. Assume the shape of the another container. मतलब किसी और कंटेनर में डालो तो उसका शेप ले लेते हैं। फिर गैस की बात करें, इनकी तो 12 बजाऊं मैं कि गैस तो बलून के अंदर अगर हवा भर दो ना तो इतना हल्का होता है कि कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। मतलब खाना सब्जी बन रही हो आपके घर में तो पड़ोसी तक को खबर पड़ जाती है कि भैया आज तो भैया मटर पनीर मसाला बना हुआ है। मतलब ऐसी बातें होती हैं गैस के केस में। तो पार्टिकल इन अ गैस आर वेल सेपरेटेड विद नो रेगुलर पैटर्न। इनकी कोई शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता। पार्टिकल इन द गैस वाइब्रेट फ्रीली एंड हाई स्पीड। मतलब अगर तुमने डीओ अभी मारा है तो चार लोग तुम्हारे पास आके खड़े हो जाएंगे सूंघने। ये सिर्फ ऐड में होता है, ये सिर्फ ऐड में होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा रियल लाइफ में मत एक्सपीरियंस ले लेना कि पता चला कि अपने दोस्त लोग जो दूर भाग रहे थे उनके सामने डीओ लगा के आजा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। गैसेस अज्यूम द शेप ऑफ द अदर कंटेनर। गैसेस भी दूसरों का शेप क्या है, ले लेते हैं ना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो मैं एक्चुअल केस में बताने वाला था आप लोगों को कि क्या हम किसी पर्टिकुलर मैटर की स्टेट को हम क्या चेंज कर सकते हैं। क्या हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में तब्दील हो सकते हैं? क्या लिक्विड से गैस या क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील होया जा सकता है? तो ये हम लोगों ने पता लगाया
जब हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखा। ऐसा पता चला कि जब कोई चीज सॉलिड में हो तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से वो चीज कहां चली जाती है, लिक्विड में। मेरी बात समझना, टेम्परेचर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज दी चेंज इन द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर इज कंसर्न। मतलब अगर मुझे किसी भी मेटल का, मटेरियल का स्टेट को चेंज करना होगा तो मुझे उसके टेम्परेचर से खेलना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे वो क्या है वो तो हमको पता चल ही रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो दूल्हा दुल्हन के आजकल जो स्टेज होते हैं ना, उसमें है ना एक अलग सा बादल मंडराते रहते हैं नीचे, ऐसे चलते हैं वो बादल चल रहे होते हैं नीचे, है ना। वो कैसे इफेक्ट लाया जा सकता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आप बोलोगे सर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या, आप लिक्विड नाइट्रोजन भी ले सकते हो, कंप्रेस नहीं, सीएनजी नहीं, हम कह रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन ले लो। कम या तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या लिक्विड नाइट्रोजन ले लो। अब आप बोलोगे इन दोनों का खेस क्या है, भैया N2 जो है ना, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है। इसके टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, ये काय में चेंज होगा, जरा बताओ, ये सॉलिड में चेंज होगा, है ना। नहीं सर, इसके टेम्परेचर को चेंज करने से हम लिक्विड में लेके आएंगे, कम करोगे तो गैस से लिक्विड आएंगे ना, उल्टा आएंगे। अभी इस डायग्राम के जरिए बताऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन का अगर टेम्परेचर और कम करूंगा तो लिक्विड में आएगा ना, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, उसका टेम्परेचर कम करने पे वो लिक्विड और फिर और कम करने पे सॉलिड में आ जाएगा, है कि नहीं। अबे बर्फ जमाते हो कि नहीं, पानी है ना आजकल तो आइस क्यूब का बहुत जमाना चल रहा है, छोटे बच्चे रसना में डाल रहे हैं, बड़े लोग अपने ड्रिंक्स में मिला रहे हैं कि नहीं, तो माहौल बन रहा है ना। तो भैया आइस क्यूब की जरूरत है कि नहीं, किसको नहीं है बताओ। गर्मी में चुपती जलती, गर्मी का मौसम आया, आप क्या करो भैया, नींबू पानी में डाल। तुम लोग यार कितने गंदी सोच वाले हो, है कि नहीं। तो भाई साहब आप जाओ, पानी को लेके जाओ, छलक जाएगा, फिर फ्रीजर में डाल दो, 4 घंटे बाद देखो पानी जमा हुआ बिल्कुल कड़क, एकदम कर्रा। आपने क्या किया, आपने उसके रूम टेम्परेचर को चेंज करके टेम्परेचर को और कम कर दिया, लिक्विड को काय में चेंज कर दिया, सॉलिड में। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस में और कम टेम्परेचर करोगे तो लिक्विड, और कम करोगे तो सॉलिड। तो लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी गैस होती है, उसको डाल दो कहीं और उसके अंदर गर्म पानी, आप सिंपल पानी डाल दोगे ना तो वो ऐसे होगा, ठीक है। और ऐसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, हाँ बोलो। ड्राई आइस नहीं, ड्राई आइस में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस जो होती है ना वो एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड। तो यही जो चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय द इंक्रीज इन द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, लोहे को गर्म करो तो पिघल जाता है कि नहीं, और कहते हैं हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। अब ये तो कहावत है, लेकिन सही बोलते हैं कि जब लोहा गर्म होता है, हथौड़ा मारने के लिए आपको शेप चेंज ही तो करना है, तो गर्म होता है तो क्या होता है, वो अपने आप जल्दी से मोल्ड हो जाता है। अगर कर्रा हो, गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, तो किसी के पिताई से वो टच से मस ना हो, है कि नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना, है कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर से स्टेट में चेंज लाना। जैसे हमने सॉलिड से काय में चेंज किया, डायरेक्ट गैस में किया। अब आपको लिक्विड में नहीं जाना है, आपको गैस में जाना है। जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या, देखा ही होगा, जब वॉशरूम जाते हैं आप, अपने घर की बात ही नहीं है, तो हमारा एक बच्चा है फरहान, तो हमारे यहाँ एक डीबी मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। तो भाई साहब ये वॉशरूम गए, अब इनको लग रही थी भूख, तो भाई इनको लग रही थी भूख, अब सुसु भी आ रही थी ना, तो क्या हुआ, ये वॉशरूम गए। वॉशरूम में जाके बस खड़े हुए थे, मेंस में गए थे, है ना, मेंस में, ठीक है, मेंस में गए थे फरहान, ठीक है। तो जब मेंस में गए तो वहाँ पर वॉशरूम के, जहाँ वॉशरूम करते हैं लोग, बस वहाँ मीठी गोलियाँ रखी थी, उसको फिनोप्थिलिन बॉल्स बोलते हैं। भाई साहब को पता नहीं था, भाई ने कहा मम्मी वहाँ तो मीठी गोली थी, मैं खा के आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली में वहाँ पर क्या होता है, कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है।
नेफ्थलीन बॉल्स अपने आप धीरे धीरे गैसेस का फॉर्म ले लेती हैं, वो लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट काय में चली जाती हैं, गैसेस में। तो इस चेंज इन टेम्परेचर में जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट काय में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस। देखो, सॉलिड से गैस। अब भाई अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। आप बोलते हो ना मेल्टिंग ऑफ आइस। और अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड से अगर वो क्या गैस में तब्दील हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और जब सॉलिड से वापस लिक्विड में आता है तो क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो दीज आर द प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल। लेकिन मटेरियल की स्टेट चेंज करने का मतलब यह है कि आपको यह प्रोसेस जान लो। कौन सा प्रोसेस? यह प्रोसेस जान लो कि जब सॉलिड से गैस होगा, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा, लिक्विड से गैस होगा, गैस से लिक्विड होगा, और फिर लिक्विड से वापस सॉलिड होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जैसे अगर मैं गैस से वापस डायरेक्ट सॉलिड पे आऊं तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अगर सॉलिड से वापस गैस लिक्विड में आऊं तो क्या बोलता हूं उसको मैं? मेल्टिंग। और अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में जाऊं तो क्या बोलता हूं? फ्रीजिंग। तो इस तरह से आप किसी चीज के लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया क्या? अरे बोल दो, आ गया। तो इस तरह से आपके चैप्टर में ये सारी जानकारी उपलब्ध है। आज मैं चाहता हूं कि आज आप एनसीईआरटी का एक एक कोना पढ़ डालें। अभी अपने पास बहुत समय, 25 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स हैं, हाफ एन आवर भी है हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी आज की तारीख में, अभी से ही एनसीईआरटी का एक एक कोना पढ़ लें। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो पूछ लें, फिर अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली या आज के दिन ही हम चैप्टर खत्म कर देंगे। जय श्री राम। चलो जल्दी फटाफट रीड करना चालू करो।